दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर आज इंडिया गठबंधन के बैनर तले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि मोदी सरकार की आंख की किरकिरी बन गए हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। जब से गुजरात के वोटों से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी और वहां से 5 विधायक जीते हैं। अरविंद केजरीवाल को रिहा करो, अरविंद केजरीवाल को रिहा करो। क्या मांग है? देखिए, जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है 14 से ये लगातार विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करके फर्जी मुकदमों में प्रताड़ित करने का काम और किसी भी तरह से सत्ता में बने रहने के लिए विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। उसी के क्रम में विपक्ष के 2 मुख्यमंत्रियों को, हेमंत सोरेन साहब को और अरविंद केजरीवाल जी को, जिन्होंने एक मिसाल कायम किया इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी पे जनता के हित के कार्यों के लिए, मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को, इन लोगों को फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार करके ये लोग परेशान करते रहे। मैं आज इंडिया गठबंधन के तहत सारे दल मिल करके जंतर मंतर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और हर जिले में ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को तत्काल ससम्मान रिहा किया जाए और जो उनकी हत्या की साजिश मोदी सरकार ने रच रखी है, शुगर के पेशेंट को उनको दवा नहीं दिया जा रहा है, उनको भोजन नहीं दिया जा रहा है, इसका भी हम लोग खिलाफत कर रहे हैं और महामहिम को ये ज्ञापन दिए हैं कि उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए, उनके जीवन को बचाने के लिए उनके शुगर के बीमारी की उचित इलाज की व्यवस्था की जाए। और ये हम लोग चेताना भी चाहते हैं कि जो अकड़ और पकड़ मोदी की ढीली पड़ी है, अगली बार वो गीली हो जाएगी और उनको सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा और 27 में प्रदेश सरकार को भी सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष अब इनके बहकावे में या इनके डराने से डरने वाला नहीं है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त विरोध प्रदर्शन जनता को अपनी बात पहुंचाते हुए हम लोग करेंगे। यही हम लोग का हुआ है। नाम आपका है और किस में मंत्री? राजेश साहनी, भाकपा माले राज्य स्थायी समिति उत्तर प्रदेश। आज इंडिया गठबंधन के ओर से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा संविधान और लोकतंत्र पर हमला पहले ही जैसा जारी रखे हुए है, इनको ये एहसास नहीं है कि ये जो है गठबंधन की सरकार चल रही है, बहुमत की सरकार नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये पूर्ववर्ती दिनों में भी तानाशाहीपूर्ण कार्रवाई कर रहे थे, संविधान पर हमला कर रहे थे, जो भी लोकतंत्र और संविधान के रक्षा में बोल रहा था उसको पकड़ करके जेल में डाल रहे थे, वही कार्रवाई आज भी बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। इंडिया गठबंधन ने यह तय किया है कि संविधान और लोकतंत्र की हत्या को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और संसद में जिस तरह से इनको लगातार नाको चना चबवा रहे हैं, उसी तरह सड़क पर उतर करके हम जो है जनता की जो बुनियादी सवाल है संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, और ये जो बजट में किसान विरोधी, महिला विरोधी, नौजवान विरोधी, मजदूर विरोधी इन्होंने जो पैसा दिया नहीं है और एक तरह से कारपोरेट जगत को टैक्स में माफ़ किया है, मध्य वर्ग को और टैक्स लादा है, इसके खिलाफ हम लगातार सड़क पर उतर करके संघर्ष करेंगे। और हम लोग इंडिया गठबंधन के ओर से आज पर्टिकुलर मांग कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को आपके अन्य नेताओं सहित विपक्षी दल के जितने भी नेता हैं जिनके खिलाफ कोई सबूत आज तक नहीं पेश हो पाया है, उनको तत्काल रिहा किया जाए, नहीं तो सड़कों पर आंदोलन और बढ़ेगा और लोकतंत्र के लिए अंतिम दम तक हम लोग लड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। क्या नाम आपका है? राकेश सिंह मेरा नाम है और कम्युनिस्ट पार्टी माले का मैं जिला सचिव हूँ। ये इंडिया गठबंधन का जो हमारा आज प्रोग्राम है, ये बेसिकली जो पूरे देश में विपक्षी नेताओं के साथ जो भाजपा का फांसीवादी हमला है, जो पूरा उसका फांसीवादी स्वरूप उभर के सामने आया है, इसके खिलाफ हम लोग हैं और ये बात कर रहे हैं कि भाई जो विपक्षी नेता हैं, जो पार्टियां हैं, जो राज्य हैं, जो जनता है, उसके साथ ये खिलवाड़ करना बंद करिए। और ये चलेगा नहीं कि आप कुछ राज्यों को खूब पैसा दे रहे हैं,
कुछ राज्यों को एकदम नहीं पैसा दे रहे हैं। रोजगार से लेके आप कृषि खेती किसानी सब पर हमला कर रहे हैं। अग्निवीर जैसे योजना पर आप एक बार भी नहीं पुनः विचार कर रहे हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसके खिलाफ जनता उतरेगी और इसीलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं। अध्यक्ष, ये बताइए कि आज डीएम कार्यालय पहुंचे हैं और अन्य पार्टी के नेता भी आपके साथ हैं, क्या कुछ मामला है? दरअसल इस मौजूदा सरकार ने जो लोकतंत्र पे घात किया है, चोट पहुंचाई है, उसके खिलाफ हम सब एकजुट होकर, जितने भी विपक्षी दल हैं, हम लोग इंडिया गठबंधन एकजुट होकर मांग करते हैं कि जो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ये षड्यंत्र रच रही है, ये जो चक्रव्यूह रचकर सबको फंसा रही है, उसके खिलाफ हम लोग एकजुट हुए हैं। और आज हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि अगर ये समय रहते सचेत नहीं हुई, समय रहते अपने जागी नहीं, तो जैसे हम लोगों ने संसद में इनके मुंह तो हर बात का मुंह तोड़ जवाब दिया है, उस तरह से सड़क पे भी हम लोग इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे और 2027 में इनको बेदखल करेंगे और यहाँ तक कि लोकसभा से भी इनको बेदखल करेंगे। और हम लोग की पूर्ण मांग है कि जैसे विपक्ष के नेता हमारे मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह से अप्रत्याशित ढंग से इनको जेल में कैद कर रखा है, उसकी हम लोग त्वरित मांग करते हैं कि उनको त्वरित रिहाई की जाए, क्योंकि उनकी सेहत भी खराब है और मुकम्मल उनको सेहत के ऊपर ध्यान रखते हुए इलाज का मुकम्मल व्यवस्था की जाए। क्या मांग आप लोगों की? देखिए, इस समय बीजेपी की सरकार इसके पहले भी रही है, लेकिन बीजेपी सरकार देश में पहली बार सबसे अधिक तानाशाह सरकार है बीजेपी के मोदी सरकार ने। इस समय विपक्ष के लोग जो पूरे मजबूती के साथ अलग अलग प्रदेशों में सरकार बनाए हुए हैं, इन लोग को ये जो है कुचलने का काम कर रही है। फर्जी तरीके से ईडी सीबीआई को लगा करके जेल भेजने का काम कर रही है, जिसमें एक भी अभी तक सबूत ईडी सीबीआई नहीं दिखा पाई। और हमारे मुख्यमंत्री, हम लोग की मांग है कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनका जमानत भी दे दिया है, लेकिन ये जो है सीबीआई जो फर्जी तरीके दोबारा ये जो है सीबीआई के तरीके इनको गिरफ्तार करने का काम कर रही है। हमारी मांग है कि जब निष्पक्ष है, कोई दोषी नहीं, कोई 1 रुपये घोटाला नहीं है, तो इनको यहाँ से रिहाई किया जाए। क्या नाम है? दिलीप कुमार मौर्य, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सहजनवा से, आम आदमी पार्टी जिला उपाध्यक्ष।